किसान भाइयों को मेरा प्रेम से राधे राधे। आप सभी किसान भाई स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरी शुभकामना है। और अपने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनको इस ठंड से बचा के रखें। और अलाव आग है जलाते रहें। ठंडी काफ़ी पड़ रहा है, दिसंबर में नहीं ठंड पड़ा था, अब 25 दिसंबर के बाद में काफ़ी ठंड पड़ रहा है। तो मेरे किसान साथियों, ठंड में ये चारे की ग्रोथ भी आपको दिखाएंगे। ये चारा स्लो हो जाता है और पीला पड़ रहा है। इसका जो छोटा छोटा फुटाव आ रहा है वो पीला पड़ रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। और ये जो चारा हमने रेड वाला बताया है किसान साथियों, इस चारे को अगर आप में हिम्मत है काटने की तो ही इस चारे को लगाना, नहीं तो मत लगाना इसे। क्योंकि ये चारा सबसे ज़्यादा खुजली वाला चारा यही है। इतनी खुजली किसी और चारे में नहीं मिलेगी जितनी इसमें है। इसमें हम वैसे आपको करीब से दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें इतना रोम होता है कि आप जब काटोगे इसे पकड़ के, इसका जो पत्ता है वो भी पूरा रोम से भरा हुआ है। ये डंडी है, ये डंडी भी रोम से भरी हुई है। तो पकड़ने पर ये बारीक रोम हाथ में लग जाता है, यहाँ पे लगता है तो ये खुजली देता है। बहुत ही अजीब लगता है, काटने का मन नहीं करता है, परंतु हम इस चारे को काट लेते हैं, हमें आदत पड़ी हुई है। हमने इस चारे का रेड वाले का कभी किसी भी किसान को बीज नहीं दिया है अभी तक। अभी हमने पहले एक लाइन हम इसका काट चुके हैं बरसात के दिनों में, अभी दूसरा लाइन काट रहे हैं रेड वाले का। तो अब हमने तो इसे थोड़ा सा ही मंगाया था, 1000 कलम मंगाया था। कुछ बीज उसमें ख़राब भी हो गया था। अब ये लगा हुआ है तो हम इस चारे का बीज किसी भी किसान भाई को नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए हम इसे अपने जानवर को खिला रहे हैं। किसी भी किसान को कहीं दूसरी जगह से लेना है ले सकता है, अगर वो हिम्मत रखता है इसे काटने की, खुजली सहन कर सकता है तो लगाए। बाकी और वैरायटियों में इतनी खुजली नहीं है। इतनी कहे तो 90-100% खुजली जो है रेड नेपियर में ही है। इस चारे को लगाएं तो अपने बलबूते पे काटें, क्योंकि खुजली का भंडार है ये। अब ये आ जाते हैं दूसरी वैरायटी, ताइवान जायंट किंग, सुपर नेपियर, जो भी हैं, इनमें खुजलियाँ इतनी नहीं है, 1-2% होती है, बहुत ही कम। परंतु किसान भाइयों, खुजली नहीं है, परंतु कोई भी कितना भी कोई सा भी नेपियर हुआ, चाहे जायंट किंग है, चाहे रेड नेपियर है या सुपर नेपियर है, सभी का जो पत्ता होता है, किनारी होती है उसकी तेज होती है भाई साहब। ये पत्ता है, इसकी ये किनारी होती है। अभी आपको हम उस कैमरे में दिखाने वाले हैं। इसकी जो किनारी है ये तेज होती है, जिससे हाथ कट जाता है। तो इसको बचाते हुए आपको चारा काटना है ऐसे, ये भी आपके बदन पे ना लगे। अगर ये लग जाती है तो ये काट देती है, ब्लेड का काम करती है किसान साथियों, ठीक है। हम तो इसकी डंडी को पकड़ के काट के इधर रख देते हैं, तो हमें काटा पीटी नहीं होती है। पर आप उल्टा सीधा काटेंगे तो आपके हाथ को काट सकता है चारा। बहुत तेज़ होता है, धारदार, ऐसे जैसे बाजरा भी होता है पत्ता, उसका भी काट देता है। और किसान साथियों देखो, हमने निराई गुड़ाई भी किया इसमें, आप देख रहे हैं किसान साथियों। प्रत्येक नाली में निराई गुड़ाई हो रही है। सर्दियों में 1 महीने में 25 दिन में पानी लग रहा है, क्योंकि पानी कम मांग रहा है तो ग्रोथ भी कम हो रही है। पानी ज़्यादा मांगेगा तो स्पीड भी लेगा। अभी 1 महीने यानी फरवरी से इसकी जो पानी की दर है वो बढ़ जाएगी और इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। किसान साथियों आप देख रहे हैं यहाँ पे 3x2 और इसमें काफ़ी सारा ग्रोथ है। एक पौधा दूसरे पौधे को टच कर रहा है। अभी पहली कटाम में इसका जो कल्ले आए थे 15, 10, 20, अब जो कल्ले आ रहे हैं वो डबल से ज़्यादा है, यानी 15 के 30 कल्ले आराम से आ रहे हैं।
देख सकते हैं किसान भाइयों। और ये सर्दी से जो आपको देखो पीलापन सा दिख रहा है, थोड़ा हरा पेड़ पीला दिख रहा है, ये सर्दी के कारण है। और पत्ते कहीं कहीं लाल भी हैं, वो सर्दी की वजह से हैं। तो सर्दी का असर है, काफ़ी सर्दी पड़ रही है अब। भाई सर्दी भी ज़रूरी है, बरसात भी ज़रूरी है, हर मौसम ज़रूरी होता है। किसान साथियों, आज हम एक चीज़ और दिखाने वाले हैं। जो खारा पानी है जिनका, उनके खेत में कैसी परत जम जाती है खारे पानी की, नमक की, वो भी आप देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मेरे किसान साथियों, आपको यहाँ मेड़ पे स्पष्ट वाइट रंग में, सफ़ेद रंग में ये नमक दिख रहा है जमा हुआ, ये खारे पानी की पहचान है। तो आपको इस ये वाला नमक है। अभी आएंगे आप, थोड़ा हाथ में लेके दिखाएंगे आपको। ये किसान साथियों, जहाँ पर जिस ट्यूबवेल का या किसी भी चीज़ का पानी खारा होता है तो ज़मीन पे एक लेयर जम जाती है सफ़ेद रंग में, वो साल्ट होता है, नमक होता है, जो हमारी खेती को नुकसान पहुंचाता है, पैदावार में भी कमी करता है। परंतु इस नमक भरी पानी में खेती में हम इस खेती को कर रहे हैं तो पैदावार में मीठे पानी की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। मीठे पानी में और अच्छी ज़मीन में ये चारा बहुत ज़्यादा पैदावार देता है, उसमें ज़्यादा खाद भी नहीं लगता। इसमें मृदा सुधार के लिए हमें खाद लगाने पड़ते हैं कि जो साल्ट जो है वो कम होता रहे, इससे हमारी पैदावार बढ़े। तो किसान साथियों, चारों तरफ गेहूं की खेती है और आवारा जानवर की वजह से हमें यहाँ पर अपनी खटिया भी रात में डालनी पड़ी, कुछ दिन सोना भी पड़ा है। तो किसान का दर्द एक किसान ही समझ सकता है, बाकी तो कोई और ही नहीं। आपको आगे खटिया भी दिखाएंगे, रात में टप 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 बूंद टपकती है और हमने रजाई डबल, नीचे डबल बिस्तर, उसके ऊपर तिरपाल डाला, क्योंकि तिरपाल नहीं डालते तो रात में रजाई जो है गीला हो जाता। आपको आगे दिखाएंगे। तो किसान साथियों देखो, यहाँ पे भी ये चारा ग्रोथ लेते हुए आ रहा है और ये पीला सा रंग दिख रहा होगा आपको ठंड की वजह से। इसका जो पीलापन है वो ठंड की वजह से पड़ा हुआ है। अभी ये महीना निकलने के बाद जनवरी वाला और फरवरी से इसका रंग चेंज हो जाएगा और इसकी जो स्पीड है वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि ठंड का असर है। और किसान साथियों, हमारा वीडियो पहली बार जो लोग देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। और मेरे किसान साथियों, ये रही हमारी खटिया। यहाँ पे ये बिस्तर लगा हुआ, रात में हम जो आवारा जानवर आ जाता है इसे खाने के लिए, तो उसकी वजह से यहाँ सोना भी पड़ता है। खुले आसमान में देख लो, इस नीम के नीचे, नीम भी कभी टप टप करके बूंदें टपकाता है। तो तिरपाल हमने डाल दिया था इसी वजह से कि रजाई गीला ना हो, जिससे हमें सर्दी ना लगे। तो किसान कितना संघर्षशील है, वो खेत में खुले आसमान में भी सो सकता है। ऐसे ही बॉर्डर का जवान बंदूक लेके ठंड में वो भी सुरक्षा में तैनात है। और किसान साथियों, आपको एक और बात कहेंगे। मेरे किसान साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप फेसबुक के माध्यम से ही हमारा वीडियो देखते हैं, आपको बहुत ही आभार है हमारे ऊपर। तो मेरे किसान साथियों, भाइयों, आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी भागवत गीता ज्ञान से जुड़ें। इस कलयुग में ना तो स्कूलों और कॉलेजों में ये भागवत गीता का ज्ञान सिखाया गया, पढ़ाया गया, ना कोई आगे पढ़ा रहा है। तो आप अपने आप को भागवत गीता से कैसे जुड़ें, मैं आपको एक यूट्यूब पर चैनल है और एक वेबसाइट भी है, आप उस पर जाके पूरी भागवत ज्ञान ले सकते हैं, जिसमें मनुष्य को किस पर्पज़ से ये मानव शरीर मिला है। उसका वेबसाइट है givgita.com। यही आप यूट्यूब पे बोल देंगे तो इसी का एक चैनल भी आ जाता है, जिसमें एक गुरुजन है जिसका नाम है डॉक्टर
वृंदावन चंद्र दास, जो भागवत के बारे में पूरी संपूर्ण बताते हैं और भागवत गीता के ज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है उसे सुख दुख इन चीज़ों से वो ऊपर हो जाता है। वो मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, फिर भी आपको कहना चाहूँगा, आप givgita.com गूगल पर डालें, यूट्यूब पे बोल दें तो उस पर चैनल आ जाएगा, उसे सब्सक्राइब करें और उसमें आप एक 3 साल का बच्चा भी भागवत गीता के श्लोक कितने फर्राटे से बोलता है। अब आजकल के माता पिता क्या कहते हैं बच्चों को, बेटा पढ़ ले और पढ़ के क्या करना है, नौकरी लगानी है, नौकरी करनी है, क्या पैसा कमाना है, पैसा पैसा पैसा, बस इसके आगे कुछ नहीं है। पैसा ही सब कुछ नहीं है। मानव शरीर जो मिला है हमें वो कुछ ईश्वर की भक्ति के लिए मिला है। भक्ति मतलब आप कुछ भी कार्य करते हो, खेती बाड़ी कुछ भी दुकान धंधा, उसे ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से करें। और 4 काम कुत्ता बिल्ली भालू बंदर सभी लोग और योनियों वाले करते हैं। पहला काम सोना खाना, खाना सोना, मैथुन क्रिया करना, बच्चे पैदा करना और बचाव करना, ये 4 काम इंसान जानवर समान करता है। तो हम और जानवर में क्या भेद रह जाएगा, हम ये 4 ही काम करते रहेंगे तो जीवन में। आप एक काम अलग से और कर सकते हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए, आप भक्ति भावना भी कर सकते हैं जो जानवर नहीं कर सकते। जानवर के अंदर बुद्धि है परंतु ज्ञान को धारण करने की शक्ति नहीं है। जो काम आप कर सकते हैं वो जानवर नहीं कर सकता है। बस मानव तन का चोला इसीलिए मिला है कि आप जो भी कार्य करते हैं उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित भाव से करें और फल की इच्छा ना करें और एक अच्छे भाव से आगे बढ़ें। मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, आप givgita.com पे जाएं और वहाँ से आप अपना ज्ञान अर्पित करें। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे श्याम। और मेरे किसान साथियों, आप फ़ोन पे किसी से बात करते हैं तो वहाँ पर आप हेलो ना बोलें, राम राम जी, जय श्री कृष्णा, राधे श्याम, ऐसे बात की शुरुआत करें। हेलो हेलो ना हो, ये हेलो अंग्रेज़ों ने सिखा दिया, हेलो कितनी ज़ोर से हलूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे श्याम।